मैं आपको बताऊं कि आज 3 लाहौरी बैठे हुए जनाब इस कॉफ़ी टेबल पे, ठीक है। तो अब इन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होगी कि उन्होंने मेरे इस सेगमेंट को अच्छे तरीके से निभाना है, क्योंकि दिल की बात में हम लेते ओथ। अब ये जो ओथ आपने लेना है, ये आपने इस पे कहना है कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं समा के इस टिश्यू के डब्बे की कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मेरी नामूस पे बात आ गई, मैं अब तो सच कहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी दो ना, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा। मैं जो कहूँगा, सच के सिवा जो मेरा दिल आएगा कहूँगा। हाँ, तुम अपने जख्मों पे ऐसी कोई चीज मैं पूछ रही, तो अब लड़के इतना डर गए हैं कि मैं क्या पूछ लूंगी। विद ओथ लेने पे कोई कहता नहीं है ना, वैसे कहते थे जनरली के साथ। नहीं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, जो सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सारे कीबोर्ड वॉरियर्स रेडी हो जाओ, तो ये सेगमेंट में बहुत खतरनाक लग रहा है। अल्लाह खैर करे। नहीं, सेगमेंट तो वो खतरनाक थे जो वहाँ बैठ के भी होगा। अभी इसके आगे और खतरे भी हैं, जिसमें मैं अताब में आई थी। खैर, अल्लाह। अच्छा जी, चले जी, पहले सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ कि जिंदगी में कौन है कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं एक दूसरे के अलावा? हमारी माँ। मतलब और कौन हो सकता है घर के बंदे को छोड़ के? नहीं, आपने कहा जो भी कहेंगे सच कहेंगे और एक बार कहेंगे बस। कोने पर एक तंदूर है, वहाँ जो खमीरी रोटियां लगाने वाला कारीगर है ना, वो मुझे बहुत भरोसे के लायक लगता है। लेकिन मैं भरोसा और भी खमीरी रोटी समझ में नहीं आएगी। रोटी लगाने वाला मतलब तंदूर वाले। और घर में देखें, अगर घर में भी नहीं है तो मुझे लगता है कि बाहर कोई ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी हर बात कर लेते हैं। सो अम्मी इज अ पर्सन, ठीक है। एनी डे। जिंदगी में वो लम्हा कौन सा था जब आपने कहा कि शुक्र है मैं बच गया? मतलब कोई भी ऐसा गलत डिसीजन आप लेने जा रहे हो और आपने कहा शुक्र है, और आपने ना ले सके हो। अब मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं शादी करके कहीं फंसने तो नहीं जा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मेरा, हाँ, एज मच एज आई रिमेंबर, एक दोस्त था मेरा, बहुत ही करीबी दोस्त था मेरा। देन आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट हिम, एंड फिर वो एक तरह का फ्रॉड सा हो गया मेरे साथ। तो वो क्योंकि बहुत कम लेवल का था और उसकी कैपेसिटी बहुत हाई लेवल की थी और मुझे पता चल गया था, तो उस दिन मुझे लगा कि शुक्र है कि मैं, बिकॉज मैं बहुत अंधा एतमाद करता था उस दोस्त के ऊपर। बट देन वन डे आई रियलाइज कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कमाल बात यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ, आई वॉज इन लाहौर, और मैंने 1 या 2 दिन पहले इसे कॉल करके कहा कि यार मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उस स्पेसिफिक दोस्त के बारे में तेरे, तो बी केयरफुल। और फिर वही हुआ। इसका डर था। it was a huge letdown, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये हो सकता है। And this is like how many years back? This happened in 2009-10। लेकिन फिर भी इसका इतना हैवी इम्पैक्ट था कि आपको अभी भी सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में वही बात आई। हाँ, मतलब whatever happened could turn into disaster, like a big one, and then thank God कि वो, और उसको करेज भी आ गया और कन्फ्रंट कर लिया, और फिर मैं निकल गया रोते लाहौर। हाँ, तो ये मेरे पास वापस आ गया। उधार लेना मुश्किल है या उधार देकर उस पैसे को वापस लेना मुश्किल है? ऑब्वियसली वापस लेना है यार। देना तो मुश्किल नहीं है। अगर तो चले आप भरोसा करिए। उधार लेना किसी से उधार लेना मुश्किल, उधार लेना भी मुश्किल है, वापस करना तो डिपेंड करता है ना। अगर कोई ऐसा ले रहा है जिसका इरादा पहले ही है कि वापस नहीं करना, तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल है। और कोई अच्छा इंसान है, वो कोशिश कर रहा है, और कोई हादसाती तौर पे नहीं कर पा रहा, तो वो एक अलग। लेकिन कभी हुआ ऐसा कि आपने उधार दिया हो और उसके बाद आप फंस क्यों देके? हाँ, बहुत दफा होता है। ये तो नॉर्मल लाइफ में सबके साथ ही होता है। अब तो आजकल तो हालात ही ऐसे हैं कि कई दफा उधार लेने वाला ही पहले ही कह रहा होता है कि देखें, वापसी की जितनी देर तक उम्मीद रखें उतना अच्छा है। कभी कभी तो ऐसा होता है जिससे उधार लिया ना, वो आगे ऐसी और स्टोरी सुना देता है। हाँ, आप कहते हैं यार नहीं, ये थोड़ा सा आपके मजीद पैसे। अल्लाह पाक सबके लिए आमीन। बिलीव के आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, रिसेंटली हुआ। मेरा एक असिस्टेंट था, वो 9-10 साल तो रहा है ऑन एंड ऑफ मेरे साथ, एंड उसने स्टोरी सुनाई थी एक मुझे, तो उसको दे दिए, तो वो भाग गया फिर वो खुद एक स्टोरी बन गया। और फिर आदमी कि मैं एतबार कर लेता हूँ, लेकिन अगला बंदा भी तो 9-10 साल रहा है। हाँ, 9-10 साल ऑन एंड ऑफ, मतलब बीच में वो 2 बार उसको मैंने निकाला भी, छोटी मोटी हरकतों की वजह से, झूठ बोलने की वजह से। बट देन फिर उसने मुझे, वो प्यार करता था किसी से और वो शादी करना चाहता था, एंड वो मेरे सामने ही बड़ा हुआ एक तरह से। इट्स वेरी यंग व्हेन ही केम, एंड इतने सालों से मैं उसको देख रहा था, हार्ड वर्किंग सा लड़का था, तो मैंने उस पर भरोसा किया और उसको सर्टेन अमाउंट आई गिव हिम,
एंड देन कुछ ही दिनों बाद ना ही सेट के मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं नहीं आ सकता। तो उसके पूरे खानदान सारे इतने साल से मैं सब कुछ जानता था, तो मैंने उसकी वालदा को फ़ोन किया और मैंने कहा कि आंटी वो लेट हो गया है तो आया नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा वो तो सो रहा है अभी तक। तो मैंने कहा तबीयत तो ठीक है उसकी। उन्होंने कहा हाँ उसको क्या होगा, वो खुद चिड़ी हुई थी शायद उससे उस दिन। तो वो झूठ पकड़ा गया उसका। तो जब झूठ पकड़ा गया तो इंस्टेड कि वो आगे सॉरी बोलता, उस भाग गया वो। और फिर जब मैंने उसको थोड़ा गुस्सा आया मुझे और मैंने उसको बोला कि ये बहुत घटिया हरकत है जो तुम कर रहे हो, तो उसने कहा ओके। तो उसने अपनी सिम ही बदल ली। तो अब मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है और उसका नंबर क्या है। एंड देन आई वाज लाइक चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अगर वो टीवी पे देख रहे हो तो भाई प्लीज पैसे वापस करो। बंदे नहीं तुम पैसे ना वापस करो, तुम शर्म करो ना करो पैसे। वो तो मैंने अल्लाह पाक से कह दिया। जब एक बार मैंने कह दिया कि इट्स गॉन देन इट्स ओके। दोस्तियां खराब हुई हैं कभी उधार दे के? नहीं नहीं, थैंक गॉड none of any of the people who were close to me उन्होंने कभी ऐसा उधार मांगा नहीं मेरे से। शुक्र अल्लाह का, शुक्र इसलिए कि उन पे कभी वो वक्त नहीं आया। नहीं वो आप देखो डिपेंड करता है ना। जैसे अब आप बात करो कोई आपका एम्प्लॉय है या कोई किसी को जरूरत है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक आपका सर्कल है, उसमें कभी कोई फेवर हो जाता है या कुछ डिले हो जाता है, वो दैट इज समथिंग एल्स। बट वो जो एक उधार वाला मसाइल है, वो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह से हम उसका शिकार नहीं हुए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया और बाद में वही बंदा पीछे भी आया हो? ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के हवाले से। आप गहरी बातें पूछ रही हैं। दोनों को ऐसी आ रही है कुछ है? I have a very solid story regarding this. It's very नहीं एज सच रिजेक्ट किया हो और फिर पीछे आया हो वाला मुझे कोई एज सच कोई इतना स्पेसिफिक किस्सा याद नहीं है। कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। एक टाइम लगता है आपको, जब शुरू में आप आते हो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता आप पे, तो उस वक्त बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर बाद में उन्हीं लोगों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हो। क्योंकि यहाँ की रीत है, आपसे जब काम है तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, काम खत्म हो गया आप कौन है, ऐसा तो चलता ही रहता है। जी किस्सा आपको याद किससे दिमाग उनका किस्से में था, उनकी आंखें बता रही थी। तो वो हमें भी किस्सा नहीं वो रिजेक्शन इन वो ऐसे हुआ था कि एक डायरेक्टर साहब है वो लाहौर आए थे एक प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उन दिनों में आई वाज नॉट समबडी वेरी नोन, तो बहुत ही कम पैसों पे उनका काम साइन कर दिया। और वो उन्होंने बातें बड़ी ऐसी की कि हम तो लाहौर में अपना घर बनाना चाहते हैं और यहाँ काम, तो बड़ी अच्छी बातें थी। एंड फॉर अ न्यू गाय जो काम करना चाह रहा है उसके लिए वो बड़ी अच्छी बातें थी। तो मैंने कर लिया साइन। तो कमिटमेंट थी कि इतने पैसों पे आप कर दो तो हम आपको लास्ट डे क्लियर कर देंगे। एंड वो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट शूट हो गया और लास्ट डे जब उनको चेक देने की बारी आई तो उन्होंने मुझे आधे पैसे का चेक दे दिया। और वो ऐसे दे दिया कि ऐसे करके ना कि नजरें नहीं मिला रहे वो। तो मैंने बोला सर ये तो आधे पैसों का चेक है। तो वो इन शॉर्ट वो बात हाथापाई तक जाने वाली हो गई क्योंकि आई रियली नीडेड दैट मनी एट दैट टाइम। इट वाज वेरी डेस्परेट टाइम्स। तो मैं बड़ा वो मेरे पे चीखने लग गया वो बंदा कि यू नो क्या ऐसे कर सकता। तो मैंने कहा तुम मुझे कह रहे थे कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ लाहौर में और तुम मेरे बेटे हो मेरे पैसे को बनाना चाह और वो अब तुम मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं। तो दैट डे एंड देन द सेम डायरेक्टर, आई नो इफ ही इज वाचिंग, आई डोंट फॉरगेट थिंग्स दैट इजीली। देन द सेम डायरेक्टर व्हेन आई गॉट माय ब्रेक एंड आई बिकेम व्हाटएवर एंड देन वो मेरे गेस्ट हाउस में मैं रहता था तब कराची में और वो वहाँ आए और मेरे बाकायदा कंधे पे चढ़ के उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि प्लीज़ मेरा ड्रामा कर दो, मेरी बीवी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। और ये सब कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं ना बिकॉज दे डोंट रियली केयर, दे जस्ट वांट देयर स्टफ डन। और मैं फिर झांसे में आ गया उनके और मैंने कर दिया उनका प्रोजेक्ट। भाई ये लड़का देखने में कितना समझदार लगता है लेकिन ये तो आ जाता है बातों में। नहीं बहुत जल्दी आ जाता है बातों में। हाँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट होने के बाद कुछ उनका मेरा मसला नहीं हुआ। वी वर ओके। उसकी पेमेंट आपको क्लियर कर दी सारी? मैंने शर्त रखी थी कि पहले आप वो वाले पैसे दो मेरे जो कुछ 5-6 साल पहले के पैसे थे। तो मैंने कहा पहले आप ये वाले पैसे क्लियर करो फिर मैं प्रोजेक्ट करूंगा। तो उन्होंने वो पैसे मेरे इस प्रोजेक्ट में ऐड करके एंड देन ही पेड। मजा कितना आता ना कि जिसने एक टाइम पे आपके साथ ऐसा किया और बाद में आपके पीछे आए। ये देखा ना। हाँ पर मुझे लगता है तो सोनिया हाँ मैं सबको ये समझाना चाहूंगा कि ऐसा हो तो कभी भी इसको सर पे नहीं चढ़ाओ बात को बिकॉज इट्स जस्ट टाइम, इट्स गोना फ्लिप एनी मोमेंट। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भाई अल्लाह पाक ने मुझे ये जो मेरे दिल में एक चीज थी और उन्होंने ही दूर कर दी और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं सोचो कि देखा
ये जैसे जावेशी साहब हमारे शो में आए थे, एग्जैक्टली ये कॉफी टेबल बात करते हैं, उन्होंने बताया कि उनको कैसे वो एक फिल्म में थे और उनको रिप्लेस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, एंड ही वाज लाइक कि मैं इतना रोया, बट वो चीज़ हुई आफ्टर गुड 16 years एंड ही सेड आई वेलकम्ड हिम। कि मैं मिला उनसे। शेख साहब से तो हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते रहते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं, बहुत क्लोज है हमारे, तो वो आई मीन आई जस्ट लव, वो बड़े खुल के बताते हैं ना वो सारे फेलियर, तो वही जरा सुनने का ज्यादा आपको फिर हौसला मिलता है कि अच्छा यार हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई आ गया। दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हो सकी हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात तो बहुत हैं। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है ख्वाहिशात पूरी होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसी लेकिन एक कभी भी सोची हो कि अभी करनी, हाँ बच्चों ने सोची हो, बचपन में सोची थी वो नहीं पूरी हुई, आपको है कि अभी अब करनी है? अभी तक लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच रहे हैं वो ऊपर वाला कर रहा है और वो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। सो सब किया, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अच्छा यार ये हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। बाकी तो वो ख्वाहिशात की कोई हद है नहीं। हाँ, आई बिलीव ख्वाहिशात की सबसे कमाल बात यह है कि वो कभी पूरी नहीं होती, वो रहती हैं। आई थिंक टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो आप चाह रहे थे कि चलिए कोई ऐसी बता दे कि कोई एक ऐसी ख्वाहिश जिसके पूरे होने पे सबसे ज़्यादा खुशी हुई हो। A movie and I want to do and somehow पता नहीं क्यों हम लिबर्टी फोर्ट्रेस अनारकली घूम के इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगी। तो आई विश दैट समडे a nice film comes to इंशाल्लाह भाई ये अभी से इसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जिंदगी में कब बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि काश ये बात अब्बू से कर सकता? हर दूसरे दिन, हर दूसरे पॉइंट पे, आज सुबह हर दूसरे अच्छे अब्बू को देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर बाबा होते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। उनसे मशवरा लेते तो शायद वो किसी और तरह से समझाते, बिकॉज माँ जी और या कोई भी और रिश्ता हो ना वो ज़रा जज्बाती ज़्यादा होता है, लेकिन जो वालिद होते हैं ना वो हर जो उस प्रोसेस से खुद गुजर चुके होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो इमोशंस, हाँ एग्जैक्टली। तो वो तो हर दफा लगता है, अभी भी लग रहा था कि यार आ रहे हैं, तो अगर वो होते तो आई थिंक वजह ये भी है कि वो लोग, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से ये बात कि वो बहुत लकी हैं जिनके फादर उसी प्रोफेशन में है जिसमें वो हैं। और हमारे लिए शायद वो इसलिए ज़्यादा चीज़ मैटर करती है क्योंकि वालिद वाज इन द सेम बिजनेस, ही वाज एन एक्टर, और आज हम लोग इसी फील्ड में हैं, तो बहुत सारा एक गाइडलाइन है जो मिल पाता हमें। वो उस वजह से ज़्यादा कमी आई थिंक खलती है। और बातें तो रोज़ आती हैं यार दिमाग में कि आई विश आई कुड आस्क हिम दिस एंड आई विश आई कुड टेक एन एडवाइस फ्रॉम हिम, बट इट्स ओके। आप अपने बच्चों के साथ ऐसी क्या चीज़ करते जो आपके वालिद भी आपके साथ करते थे, आप वो उसको याद करते हुए ज़्यादा? आई थिंक दैट वुड बी गिली नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वो बाप वाला कभी भी मुझे नहीं याद। एक रोब था बाबा का, एक डर होता था, लेकिन ही वॉज वेरी फ्रेंडली फादर। वो जो एक दोस्ती थी जो कि इतनी छोटी एज में भी समझ में आती थी कि यार अच्छा मैं इस इंसान से अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। वो एज अ फ्रेंड मुझसे खुल के हर बात कर लेते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। सो अभी तक मुझे लगा कि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाब रहा हूँ देने में। ज़बरदस्त। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं या फिर गैर अपनों से बढ़कर करते हैं? देखें जी, बात सारी एहसास की होती है। कुछ गैरों में अपनों से ज़्यादा एहसास होता है और कुछ अपने हकल हल्के होते हैं तो उनमें वो जिसमें एहसास नहीं है वो अपना है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप में एहसास है तो आप ज़रूर, आप चाहे गैरों पर अपने हो जाते हैं। वेरी ट्रू। हाँ, आई विल सेकंड दैट। आई थिंक वो प्यार और एहसास किसी के भी दिल में आपके लिए हो सकता है, कोई भी आपके लिए मैटर कर सकता है इन दैट कैपेसिटी। तो बड़े अम्मे आ रहे हैं अपने भी ऐसे जिन्होंने बहुत जी जान से हमें प्यार किया, और गैर भी कई आए हैं जिन्होंने बड़ा जी जान से हमारा साथ दिया। आपको लगता है कि अपना हाल दिल खोल कर बयान कर देना चाहिए या फिर अपने तक बात रखना ज़्यादा बेहतर है?
डिपेंड करता है क्या आप टीवी पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, सिचुएशन घर में पे हैं और कैसे इंसान के साथ हैं। अगर तो आप आजमा चुके हैं तो फिर तो दिल की बात दिल में ही रखें, और वरना मुझे लगता है कि अपना पर्सपेक्टिव रख देना आप चाहिए। वैसे क्या कहते हैं कि आप वेंट आउट कर देते हैं, शेयर करते हैं आप? हाँ हाँ, मेरे तो चेहरे पे आ जाती है वो, वहां पर मेरे इमोशंस जो है ना अपनों के साथ, कि मैं आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। मुझसे ये नहीं है कि अगर मुझे इसकी कोई बात बुरी लगी है तो शायद वो मैं 10 मिनट टाल दूंगा, 15 मिनट, आधा घंटा। इसी तरह हर रिश्ते के साथ हूं मैं, और मेरा मसला ये है कि फड्डा हो गया, अब इसके रिजल्ट पे आओ, या ये खत्म होगा या फिर ये चलता रहेगा। तो वो मुझे पता है कि हर रिश्ते के साथ इवेंचुअली खत्म ही होना होता है फड्डा, तो मैं वो करके फिर जाके कहीं सुख का सांस लेता हूं। आप बताएं, आपका क्या इस पे बिलीव है कि बात शेयर कर देनी चाहिए, दिल में रखनी चाहिए? घर वालों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, टीवी होस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। यानी कि मैं कोई सवाल ना करूं। बिकॉज़ इसमें टीवी होस्ट का कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। हाँ। गलती एंसेम्बल एक है, ये गलती मुझे अब लगता है ऐसे। क्या पेजेस बाद उठा लेते हैं? मेरा क्या है ना, मैं कितना भी सोच के जाऊं ना शो में कि आज मैं ये नहीं कहूंगा या वो नहीं कहूंगा, 5 मिनट्स 10 मिनट्स डाउन द लाइन में भूल जाता हूँ कि मुझे, तो मैं वही बन जाता हूँ जो मैं घर में हूँ, जैसे मुझे जवाब देना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पब्लिक से ये रिएक्शन मेजॉरिटी में मिला हो कि वाह भाई दिल की बात कह दी आपने। मेजॉरिटी यही बोलती है कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था। तो वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेस वेयर यू शुड वेंट। आपकी अपनी बात जो है, देखिए हम अक्सर जगहों पे देखते हैं कि बहुत सारे पेजेस वो उठा लेते बात, फिर वो तोड़ मरोड़ के इनकम्प्लीट बात शेयर करना इटसेल्फ क्राइम होना चाहिए। आधा सच जो है ना वो पूरे झूठ से ज्यादा खौफनाक होता है। और हमारी आवाम भी माशाल्लाह ऐसी है कि आप 55 मिनट के इंटरव्यू में से 2 मिनट का क्लिप देख के मान जाएंगे कि जो हम समझ रहे हैं वही सही है। ऐसे हमारी तो इसलिए मुझे सोशल मीडिया ट्रोलिंग के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन